अगर हम देखें कि अंक गणित में देखें हम सभी संख्याएं तो से मिलकर बनती हैं। 10 संकेत कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्याएं हों इन्हीं नंबरों से मिलकर बनेगी, इन्हीं 10 नंबर से मिलकर बनती है। एग्री हो? अंकों के दो। और ये जो हमारे अंक हैं इसके हमारे पास दो मान होते हैं। अंकों के मान दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लो। मतलब प्लेस वैल्यू होती है एक, तो प्लेस वैल्यू एक प्लेस वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू होगी। एक होगी हमारे पास फेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू एक प्लेस वैल्यू। ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू हो गया हमारा वास्तविक मान या शुद्ध मान जो अपने आप में वो है, वो होगी हमारी फेस वैल्यू। आओ अब इन पे करते हैं कुछ, इनको समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे फेस वैल्यू क्या होती है और देखते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है? किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता, उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। जैसे मान लो ये कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे मान लो कोई नंबर दे दिया हमें कि 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अगर हम देखें, हमसे पूछ लिया कि एक की फेस वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारे पास फेस वैल्यू एक की फेस वैल्यू एक ही होगी। पूछ लिया 3 की क्या होगी, तो वो 3 ही होगी। 5 की क्या होगी, तो वो 5 ही होगी। मतलब फेस वैल्यू वही रहती है जो जिससे जैसे वो जानते हैं उसको, उस नंबर को। 3 को कैसे जानते हैं? 3 से। 3 तो 3 ही इसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। मान लो हमारा क्या था, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये हमें देखना है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे प्लेस वैल्यू क्या होती है आप समझते हैं। मान लो हमको दिया है जैसे 2, 3, 4 ये नंबर दिया है। इसमें हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी? मान लो इस 2 का प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं हम 2 लिख देते हैं और इसके आगे जितने भी अंक हैं उसमें 0 लगा देते हैं। तो 2 की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होगी? 200। अब मान लो हमें निकालना है 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 लिख दो और 3 के आगे जितने अंक हैं उसमें 0 लगा दो। 30 होगी। ठीक है, और 4 की निकालनी है तो ये हमारे पास केवल 4 ही होगी। ठीक है, तो हम आपको बता दें एक कि जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट इकाई के स्थान, यूनिट डिजिट जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास दिया है कि 4, 8, 6, 7, 5 में 8 का स्थानीय मान बताओ।
स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें इस 8 की निकालनी है तो 8 लिख दो, लिख दिया। ये कितने हैं, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। ठीक है, तो इसका जो स्थानीय मान आ जाएगा हमारा 8000 आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब अंकों से, मान लो अंकों से बनी संख्याएं, अंकों से बनी, अंकों से बनी बड़ी व छोटी संख्याएं निकालेंगे हम। देखो कैसे निकालेंगे, देखो हमें जितने अंकों की भी संख्या लिखनी होती है उतनी ही संख्या में 9 लिखते हैं। मतलब जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है, जैसे मान लो हमें दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या लिखेंगे, उतने ही 9 लिख देंगे जितने की पूछी, 99 होगी। अब देखते हैं, मतलब हमारा ये है कि जितने अंकों की बड़ी संख्याएं पूछे, बड़ी संख्या, जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतने ही 9 लिख दो। और जितने अंकों की छोटी संख्या पूछे एक के आगे उससे एक कम जीरो लगा दो। जैसे एक के आगे एक कम जीरो लगा देंगे। अब देखते हैं कि जैसे मान लो हमको पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछी तो क्या होगी, उतने ही 9 लिख देंगे। 2 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो इतने ही 9 लिख देंगे, 3 9 लिख देंगे। 4 अंकों की पूछेगा तो इतने ही 9 लिख देंगे। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 बार 9 लिख देंगे। मतलब सबसे बड़ी संख्या में हम 9 लिख देते हैं, इतने ही 9। ठीक है, अब देखते हैं। अब मान लो सबसे छोटी संख्या ही पूछेगा, कैसे, मान लो 2 अंक की सबसे छोटी, मतलब उससे छोटी कोई होनी चाहिए 2 अंक में संख्या, ये है इसका मतलब। देखो 2 अंक की निकालनी है तो 1 लिख देंगे और इससे 1 कम करके -1 करके यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, 1 जीरो आ गया। मान लो 3 अंकों की निकालनी है, 3 अंकों की निकालनी है तो 1 लिख देंगे, इससे 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 अंकों की 100 आ जाएगी। अब मान लो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 4 में से 1 गया, 3 3 जीरो इसके आगे लगा देते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको